हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैल्क के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके अक्टूबर माह में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये मैंने आपकी क्रैक एग्जाम ट्रिपल सी साइट पर अपलोड कर दिए हैं। आप गूगल पे जाके क्रैक एग्जाम ट्रिपल सी टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आइए हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आपको करना है। आप गूगल खोलना, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्रैक एग्जाम ट्रिपल सी टाइप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका खुल के आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने कैल्क के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इनको आज समझाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन बोला है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो और कॉलम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिब्रा ऑफिस जो कैल्क होता है उसमें आपके कॉलम होते हैं कितने, 1024। कॉलम की संख्या कितनी होती है, 1024। और रो हमारे होते हैं 10,48,576। कितने होते हैं, 10,48,576। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि रो हमारी कितनी होती है, 10,48,576 होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉलम। कॉलम होते हैं हमारे कितने, 1024। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा और बनता है जो कि आप नोट कर लेना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम क्या होता है। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम हमारा कौन सा होता है, ए एम जे। ए एम जे को हम लोग 1024 कहते हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना कि लास्ट कॉलम क्या होता है, ए एम जे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में फर्स्ट कॉलम कौन सा होता है। तो फर्स्ट कॉलम हमारा कौन सा होता है, ए। फर्स्ट कॉलम ए होगा और लास्ट कॉलम हमारा कौन सा होता है, ए एम जे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प दिया गया है, इन विकल्प के आधार पर हम लोग मैक्सिमम कितनी सीट इंसर्ट कर सकते हैं, 10,000। लेकिन अब हमारा जो लिब्रा अपडेट हो गया है उसमें हम लोग 32,000 तक इंसर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से इंसर्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा हम यहाँ पर विद प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। यहाँ पर अगर आप प्लस पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने से आपकी सीटें इंसर्ट हो रही हैं। देखिए 1 2 3 4 है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कितनी सीट मैक्सिमम इंसर्ट कर सकते हैं, 10,000। लेकिन अब हमारा जो अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन में हम लोग 32,000 सीट तक इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन में यहाँ पर 32,000 नहीं आ रहा है क्योंकि इतने जल्दी हमारे क्वेश्चन अपडेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीट से संबंधित ही कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट सीट कितनी ओपन होती है। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट सीट हमारी कितनी इंसर्ट होती है, एक। देखिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, विंडो प्लस आर दबाएंगे। विंडो प्लस आर दबाने के बाद एस कैल्क टाइप करेंगे। एस कैल्क टाइप करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए आपका कैल्क ओपन हो गया। तो डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट ओपन हुई, एक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, नोट कर लो कि डिफॉल्ट रूप से हमारी कितनी सीट इंसर्ट होती है, एक। मैक्सिमम कितनी करा सकते हैं, 10,000। लेकिन जो अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, अपडेटेड वर्जन में हम लोग 32,000 तक इंसर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो सेल फॉर्मेट ओपन करने की शॉर्टकट कमांड हमारी कंट्रोल+1 होती है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि फॉर्मेट सेल का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो किस मेन्यू में आता है। समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए वो इतना भी सिर्फ पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स किस मेन्यू में आता है। तो देखिए कमांड तो आपको मालूम है कि कंट्रोल+1 होती है, लेकिन ये हमारा कहाँ मिलता है, किस मेन्यू में आता है। तो फाइल में चलते हैं। फाइल में यहाँ पर आप देख रहे हैं कंट्रोल+1। तो ये
फॉर्मेट सेल का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो हमारा किस मेन्यू में आता है, फॉर्मेट मेन्यू में आएगा। ठीक है, ये कमांड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जा चुकी है कि फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल+1 होती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये किस मेन्यू में आता है, तो ये हमारा किस मेन्यू में आता है, फॉर्मेट मेन्यू में आता है। चलिए आगे चलते हैं इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ। लिब्रा ऑफिस कैल्क में न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज क्या है? तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में हम लोग मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं? तो मिनिमम कर सकते हैं 2। यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कैल्क को आप ओपन करेंगे, तो कैल्क को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट को समझेंगे। देखिए मिनिमम होता है हमारा कितना 2, डिफ़ॉल्ट होता है हमारा कितना 10। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बात करते हैं, लिस्ट की भी बात कर ले रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं लिस्ट में मिनिमम कितना आ रहा है 6, तो यहाँ पर 6। ठीक है, और मैक्सिमम कितना है 96, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ठीक है, कितना होगा यहाँ पर ये 6 लिखा। ओके, डिफॉल्ट कितना होगा 12। ठीक है, डिफॉल्ट के बाद मैक्सिमम लिस्ट में कितना होता है 96, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 999.9। ओके, 999.9 को हम लोग 1000 भी कहते हैं, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन हमारा काफी बार आ चुका है, तो थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिब्रा ऑफिस राइटर हो, कैल्क, इम्प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बात करते हैं, मिनिमम हम राइटर में, कैल्क में, इम्प्रेस में मिनिमम 2 कर सकते हैं। ठीक है, कितना कर सकते हैं मिनिमम 2। अब भाई यहाँ पर बात करते हैं लिस्ट में मिनिमम कितना होता है, तो लिस्ट में मिनिमम हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है 6। ठीक है, और डिफॉल्ट हमारा कितना आता है, डिफॉल्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है लिब्रा ऑफिस राइटर से, लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार क्या होता है? तो डिफॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार क्या होता है 10। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लिब्रा ऑफिस ये तो राइटर की बात करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये कैल्क चल रहा है। कैल्क में हमारा कितना होता है 10, और राइटर में हमारा यहाँ पर 12 होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना, मिस्टेक थोड़ी सी हो गई थी। राइटर में डिफॉल्ट हमारा 12 होता है, कैल्क में हमारा कितना होता है 10। अब कैल्क में मिनिमम के जो हमारी मैक्सिमम लिस्ट होती है, मैक्सिमम लिस्ट में हमारा कितना आता है 96। ठीक है, इसी प्रकार से अब मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर कितना कर सकते हैं 999.9। कितना कर सकते हैं 999.9। तो एक बार यहाँ पर हम कैल्क के ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में मिनिमम फ़ॉन्ट कितना कर सकते हैं 2, हम यहाँ पर आपको करके भी दिखाएंगे। ठीक है, लिस्ट में मिनिमम कितना होता है 6, कैल्क में डिफॉल्ट कितना होता है 10, और राइटर में डिफॉल्ट हमारा 12 होता है। ठीक है, इम्प्रेस में डिफॉल्ट हमारा 44 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिस्ट में कितना आता है 96, और यहाँ पर ये राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में मैक्सिमम हमारा कितना होता है 999.9। 999.9 को हम लोग 1000 भी कहते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं मिनिमम। तो यहाँ पर देखिए हम 0 टाइप कर रहे हैं, कितना टाइप किया 0, एंटर करते हैं, ऑटोमेटिक उसने कितना लिया 2। ओके, अब हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, मैक्सिमम आपको करके दिखा रहे हैं, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि मिनिमम हम यहाँ पर 2 कर सकते हैं, 2 से कम नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम मैंने यहाँ टाइप किया है 1500, एंटर कराएंगे, तो एंटर कराने पर यहाँ हमें कितना मिला 999.9। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि मिनिमम 2 होता है, फ़ॉन्ट का साइज 2 से कम नहीं होगा, और 999.9 से ज़्यादा नहीं होगा। देखिए कभी-कभी क्या होता है कि 999.9 का विकल्प नहीं होता है, वहाँ 1000 का होता है, तो वहाँ आप 1000 भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपको ये वाले सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ से इस महीने अगर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में, ठीक है, कैल्क में सेल की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है?
तो इसको हम विद प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। ये हमारा कैल्क खुला हुआ है, इसकी हमें क्या करनी है, चौड़ाई बढ़ानी है। तो देखिए माउस का पॉइंटर हम लोग यहाँ से लाते हैं और ऐसे पकड़ के खींचते हैं। तो ये भाई कमांड नहीं, ये तो आप माउस से कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कम करना है। कम करने की कमांड होती है हमारी यहाँ पर, देखिए क्या, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, वो सॉरी आल्ट के साथ लेफ्ट एरो। क्या करेंगे, आल्ट के साथ अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपकी लंबाई क्या होती है, कम हो जाएगी। ये वर्क नहीं कर रहा है, देखते हैं भाई, ठीक है। कैल खुला हुआ है, ठीक है। आल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करने पर ये देखिए काम कर रहा है। आल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो हमारी चौड़ाई बढ़ेगी। नोट कर लो, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम वो सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए या कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कमांड क्या होती है, आल्ट के साथ राइट एरो और लेफ्ट एरो से हमारी क्या होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है। ये देखिए कम हो रहा है, ओके। तो ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको समझ में आ गया होगा। शेल की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट कमांड क्या होगी, आल्ट प्लस लेफ्ट एरो। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, आल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करते हैं तो राइट एरो प्रेस करने से चौड़ाई बढ़ती है। इसी प्रकार से हम लोग राउंड की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। इसके ऊपर हम आप इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना है राउंड, ओके। कैल्क में आ जाते हैं, कैल्क में इसको मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पर 200 आ रहा है। 200 क्यों आ रहा है ये यहाँ पर देख लेते हैं। माइनस अगर 2 होता है तो ये कवर करता है 50 को। किसको कवर करेगा, 50 को। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि यहाँ पर इसका जब आप जो वीडियो इसका है पूरा फुल देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ पर कितना था, 175। 175 के आगे हमारा कौन सा जीरो आएगा 50 के, तो वो हमारा कितना आएगा, 200। कितना आएगा, 200। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि 75 की जगह हमने यहाँ पर किया कितना, जैसे कि मान लेते हैं 100, जैसे कि 17। 117 करने पर कौन सा नजदीक होगा, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, 100, ठीक है। अगर 49 से संख्या कम होगी तो हमारा जीरो बताएगा और 50 से ऊपर होता है तो हमारा कितना बताएगा, 100। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर करते हैं कितना, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर हो गया है 1117, तो 1117 करने पर कितना आएगा, ये देखिए 1100। समझ में आया, क्योंकि ये 50 कम हो रहा है। इसी प्रकार से अगर ये आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया हो तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप वो वीडियो को देखेंगे और राउंड से रिलेटेड जो आपके फॉर्मूले हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। वहां पर मैंने डीपली बताया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ ही गया होगा। देखिए इक्वल सम 2, ठीक है, प्रोडक्ट 7,5। तो देखिए प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा करना। 7 पंचे 35, 35 में 2 को जोड़ना है तो हमारा कितना आएगा, 37। समझ में आया। अगर आप यहाँ पर चाहें तो प्रैक्टिकल करके भी देख लो ये, ओके। तो ये ठीक है, कितना आएगा, ये गड़बड़ हो रहा है, 7 पंचे 35 और यहाँ पर देखिए स्टार लग गया है, इस वजह से उसने क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रहा है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा। यहाँ पर इक्वल सम 2 कॉमा प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या किया था, कॉमा के बाद यहाँ पर आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको मैं अभी जस्ट अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका ये जो ब्रैकेट आ रहा है ये ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 37 आएगा। यहाँ ब्रैकेट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो इसको अभी मुझे अपडेट करना पड़ेगा, मैं अभी कर दूंगा। तो देखिए एक बार फिर से समझ लो, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा करना। अब 5 सत्ते 35, 35 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा,
ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं यहाँ पर कैल्क में, या जो लिब्रा ऑफिस कैल्क है, कैल्क की किसी सेल में वर्तमान प्रविष्टि करने की शॉर्टकट कमांड बताइए। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर देखिए, इसको विद प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद प्रविष्टि को आप थोड़ा सा गौर से देख लीजिए। यहाँ पर टाइम, यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, टाइम। प्रविष्टि से हम लोग क्या हुए, कंफ्यूजन में पड़ गए। लिब्रा ऑफिस कैल्क की किसी सेल में वर्तमान टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड बताइए। तो प्रविष्टि मतलब क्या होगी, टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड हमारी होती है क्या, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में ये देखिए टाइम की आपको यहाँ पे शॉर्टकट कमांड दिखा रहा है। अगर डेट की बात करते हैं तो डेट की कमांड हमारी क्या होती है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। ओके, और कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से क्या होगा, हमारा टाइम आएगा। ये दोनों ही कमांड आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जा चुकी है। हो सकता है कि जो आपके आने वाले एग्जाम आ रहे हैं उन एग्जाम में ये आपको शॉर्टकट कमांड देखने को मिले। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइम का विकल्प किस मेन्यू में आता है, तो इंसर्ट मेन्यू में आता है, और डेट का विकल्प भी हमारा किस में आता है, इंसर्ट में। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में प्राइवेट टेबल का ऑप्शंस किस मेन्यू में आता है। तो प्राइवेट टेबल का ऑप्शंस जो है हमारा इंसर्ट मेन्यू में आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आ रहा है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोल रहा है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में आपको अंतिम कॉलम पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए अभी आप यहाँ हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे तो आप अंतिम कॉलम में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में फर्स्ट सेल पर पहुंचने की शॉर्टकट कमांड बताइए। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में फर्स्ट सेल पर पहुंचने की शॉर्टकट कमांड होती है क्या, कंट्रोल के साथ होम। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे, हम कहीं पर भी होंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, फर्स्ट सेल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा गया है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में फर्स्ट सेल पर पहुंचने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस होम, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में अधिकतम, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है। तो यहाँ पर आपकी होती है 39.37 इंच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है। ये इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, लिब्रा ऑफिस कैल्क में, कैल्क विंडो में कितने प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके कैल्क में दो प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं, चाहे आपका राइटर हो, चाहे आपका कैल्क हो, चाहे आपका इम्प्रेस हो, सभी में आपके दो प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे अपना आ जाता है, यहाँ पर देखेंगे क्या, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में 20% जूम करने पर कितने स्क्रॉल बार आते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20% करिए, ठीक है, कम से कम भी कर दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी हमारे दो आते रहेंगे। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कि राइटर से पूछा गया था कि 250% जूम करने पर कितने स्क्रॉल बार आते हैं। तो 250% जूम करने पर भी आपके दो स्क्रॉल बार आते हैं। अगर बात करते हैं 150 से नीचे चलेंगे राइटर में तो हमारा एक आएगा, ठीक है। और कैल्क और इम्प्रेस की बात करते हैं तो कैल्क और इम्प्रेस में आप मिनिमम 20 कर दीजिए, इम्प्रेस में 5 कर दीजिए, तब भी हमारे दोनों स्क्रॉल बार आते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको कम से कम करके दिखाते हैं, मिनिमम हमारा कितना है 20, तब भी हमारा आ रहा है। मैक्सिमम हम करते हैं तो मैक्सिमम करने पर हमारा देखिए तब भी आ रहा है, ठीक है।
तो इसमें मिनिमम जूम कितना कर सकती हैं 20, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 400 कैल्क में। और अगर इम्प्रेस की बात करते हैं तो इम्प्रेस में हम लोग मिनिमम 5% जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम 3000 जूम कर सकते हैं। इसी प्रकार से चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। मिनिमम कितना कर सकते हैं 20%, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 400%। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, A10 से A14 तक की संख्या में 9 जोड़ने पर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा, इक्वल सम। तो A10 से सीधी रेंज बन रही है, सीधी रेंज बन रही है ना, तो यहाँ पर अनुपात लिखेंगे, ठीक है। और F14 कर देंगे, फिर प्लस आपका लग जाएगा और F9, तो इसका हमारा क्या बनेगा ये, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ये सीधी सीधी हमारी रेंज बन रही है इस वजह से। इसी प्रकार से बात करते हैं लिब्रा ऑफिस में। लिब्रा ऑफिस कैल्क में सॉर्ट व फिल्टर का प्रयोग करने के बाद सीट को एडिट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने सॉर्ट किया है या फिल्टर किया है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखिए आपको सॉर्ट करना सिखा देते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे संडे लिखा, ओके, और इसे हम क्या करते हैं सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के लिए आप यहाँ पर आ गए, ओके। तो ये देखिए मैंने असेंडिंग क्रम में लगा दिया, यहाँ पर आप देखेंगे सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सॉर्ट करने के बाद क्या आप एडिट नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। अब इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं कैल्क में। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9 जो शॉर्टकट की होती है वो किसके लिए होती है, तो यहाँ पर देखते हैं सभी सीटों में सभी सूत्रों को पुनः गणना करने के लिए। कहने का मतलब हमने जितने भी फॉर्मूले लगा रखे हैं वो सारे फॉर्मूले यहाँ पर दिख जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क हुआ या एक्सेल हुआ, सेम क्वेश्चन बनते हैं, बस कुछ कमांड्स हमारी अलग हैं। MS एक्सेल दस्तावेज को जिस फाइल रूप में संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। MS एक्सेल को जो हम लोग सेव करते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, ठीक है, वर्कबुक, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। यहाँ पर MS एक्सेल में सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट रो और कॉलम रेफरेंस में बदलने के लिए आप कैसे प्रविष्ट करेंगे। तो देखिए एब्सोल्यूट में कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर आपने क्या किया है, कुछ भी लिखा हुआ है, ये आपने कुछ संख्या लिखी हुई है, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सम का जो ऑप्शन आ रहा है इसे हम ऑटो सम कहते हैं। तो इसे मैंने जोड़ दिया, जो ऑटोमेटिक हमारा कैलकुलेट हो गया, ऑटोमेटिक बिगर फॉर्मूला लगाए। अब इसकी शॉर्टकट कमांड भी होती है, इसका वीडियो भी मैंने बनाया है। आल्ट के साथ इक्वल क्या कमांड होती है, आल्ट के साथ इक्वल प्रेस करने से हमारा ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। आल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग जाता है, किसमें, कैल्क में। किसके लिए, जोड़ने के लिए होता है। तो यहाँ पर ऑटो सम भी देख लो कैसे करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम आ जाएंगे, सम पर क्लिक करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑटो सम। तो ये देखिए यहाँ पर आपका जुड़ गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि इसे हमें एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। तो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस जो एड्रेस दिया है एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, F4 की बटन दबाएंगे। F4 की बटन दबाने से क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमारा जो एड्रेस होता है वो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एब्सोल्यूट में, F4 से, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो देखिए एब्सोल्यूट में डॉलर हमारा पहले आएगा, फिर कॉलम आएगा, फिर डॉलर आएगा, फिर रो आएगा, फिर अनुपात, फिर डॉलर, फिर कॉलम, फिर डॉलर, फिर रो। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर आ रहा है MS एक्सेल में इंसर्ट टैब खोलने के लिए निम्न में कौन सी कुंजी का उपयोग करेंगे। तो इंसर्ट टैब खोलने के लिए हम लोग Alt प्लस N का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, न्यू टैब खोलना है। तो एक बार यहाँ पर देखते हैं एक्सेल, Alt के साथ N, तो Alt के साथ N प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट पे पहुंच गए, ओके। इसी प्रकार से
आगे चलते हैं, यहाँ पर बोल रहा है सेल 2 में ट्रू, ठीक है। फिर सेल 5 में एम एस अनुपात में एम एस एक्सल में फंक्शंस इस लॉग C5 का आउटपुट क्या होगा? तो इसका हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। इसको हम इसका जो वीडियो है मैं बना दूंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। अगला है चार्ट। जो चार्ट से है, चार्ट से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चार्ट एमएस एक्सेल में विभिन्न श्रृंखला में संख्यात्मक मानों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। तो देखिए जो चार्ट हम लोग बनाते हैं वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे बनाते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर जो आपका आ रहा है कैल्क में चार्ट के लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से चार्ट से लगभग आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो लेकिन हम फिर भी यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। चार्ट इंसर्ट करने का विकल्प किस मेन्यू में आता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इंसर्ट में, इंसर्ट पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ट हमारे 10 प्रकार के होते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा चार्टों के नाम, कि चार्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के, ये आपको नोट करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि जो चार्ट होता है, चार्ट में यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे जो कॉलम लिख के आ रहा है, इनको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं लीजेंड। क्या कहते हैं? लीजेंड। क्वेश्चन आता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, चार्ट में लीजेंड किस साइड आते हैं? लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप में, बॉटम में। तो ये जो कॉलम एम लिखा हुआ है इसको क्या कहा जाता है? लीजेंड। तो लीजेंड हमारा किधर आता है? राइट साइड में। किधर आता है? राइट साइड में। अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल में हमने चार्ट बनाया, तो उसमें जो हमारा लीजेंड आता है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम मेटल लिखे दे रहे हैं, ठीक है, ओके 1। और इसे यहाँ पर इसका हमें क्या करना है? चार्ट बनाना है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लीजेंड, ठीक है। इंसर्ट में आ जाते हैं, चार्ट को हमने क्या किया? इंसर्ट कर लिया, कॉलम, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए जो हमारे लीजेंड आते हैं वो किस साइड आते हैं? बॉटम में आते हैं, ठीक है। किधर आएंगे? अभी तो ये सिर्फ चार्ट लिख के आ रहा है, जब हम लोग पूरा हेडिंग बनाते हैं ना तब वहां पर हमारा आता है, ठीक है, ओके। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में आप एक बटन का चयन करके डाटा की श्रेणी श्रृंखला को जोड़ सकते हैं, जिसे कहा जाता है ऑटो सम। ये जस्ट मैं आपको अभी बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब हमें किसी संख्या को जोड़ना होता है, जैसे कि आपने क्या किया, इस चार्ट को डिलीट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसको हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से ऑटो सम लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि जो मैंने अभी आपको यहाँ पर करके दिखाया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो सम कहते हैं, ठीक है, जोड़ने के लिए, ठीक है। और इसकी अगर शॉर्टकट कमांड की बात करें तो कमांड होती है हमारी आल्ट के साथ इक्वल, आल्ट के साथ इक्वल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है? मिनिमम यानी फॉर्मूला है इक्वल मिन 3,12 ग्रेटर देन 5,4, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान हमारा 1 होगा। इसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो इक्वल मैक्स 1 कॉमा फ्लोर, इसका मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम यही समझेंगे, ठीक है। तो मैक्स के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पहले देखिए हमें फ्लोर को तोड़ना है। तो जब फ्लोर हम इतना देखिए फ्लोर को लगा रहे हैं, तो ये हम क्या करते हैं? इक्वल, ये सिर्फ फ्लोर को ले रहे हैं समझने के लिए, ओके, कॉपी, ओके। और हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? फ्लोर को लगा रहे हैं, ओके। पेस्ट करने पर यहाँ पर हमारा कितना आंसर आएगा? अभी कुछ नहीं आया है, क्योंकि भाई इक्वल नहीं लगा हुआ है। तो कितना आया? 15, ओके। अब जब यहाँ फ्लोर निकलने पे हमारा कितना आया? 15। तो 1, 15, 10, तो मैक्सिमम कितना मान होगा? 15। समझ में आया? इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्लोर में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 15, ठीक है। और 15 जब हमारा यहाँ आ जाएगा, 1, 15, 10, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी? 15 होगी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला वार के
वाई वाई मतलब लेफ्ट साइड है ना, और प्रदर्शित चिन्ह जो लेफ्ट साइड होता है फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में क्या कौन सा चिन्ह आता है, तो फॉर्मूला बार की लेफ्ट साइड में भैया हमारा एंटर आता है। ये आप देखिए कैसे, यहाँ पर चाहे आप कैल्क में आ जाइए, कैल्क में दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा, जब आप कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए सही का टिक बन के आया, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट या फिर एंटर। राइटर में क्या कहते हैं, एक्सेप्ट। अब देखिए हम लोग एक्सेल में आ जाते हैं, तो एक्सेल में हम यहाँ पर जब कुछ भी टाइप करते हैं, ये मैंने मेटल लिखा और यहाँ पर देखिए आपका क्या आ रहा है, एंटर। ओके, एंटर आ रहा है ना, ठीक है। तो फॉर्मूला के लेफ्ट साइड में क्या आता है, एंटर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये भी पूछा जाता है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार पर सही और क्रॉस का सिंबल बना होता है, तो बिल्कुल बना होता है। ये कब हमें दिखाई देता है, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ टाइप करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, ये कब दिखेगा, जब हम कुछ लिखेंगे तब। आ गए, ये देखिए दोनों आ गए ना। इसी प्रकार से चलिए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेम बॉक्स डॉट 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 सेल का पता प्रदर्शित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी सेल पर होते हैं, उस सेल को क्या कहा जाता है, उस सेल को कहते हैं हम लोग एक्टिव सेल। अभी आप कहाँ हैं, यहाँ हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल। इस सेल का एड्रेस हमें कहाँ दिखाई देगा, नेम बॉक्स पर। कहाँ दिखाई देगा, नेम बॉक्स पर। इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आ रहा है, तो 27 आपको ऑटोमेटिक समझ में आया होगा। इक्वल सम ए कॉमा 1,2,3। तो यहाँ पर देखिए विद प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। ओके, और यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, ये किया तो नेम लिख के आया। ये क्यों लिख के आया भैया, सम फॉर्मूला सिर्फ नंबर को काउंट करता है, जबकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ए। तो ए को हटा दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ए लिखा हुआ है, ठीक है, या बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर क्या लिख के आएगा, नेम, काउंटिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 28वें क्वेश्चन नंबर पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए F2 जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, एडिट सेल का मोड खुल के आता है। तो इसे हम विद प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। ये हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ है, इसे एडिट करना है, तो एडिट मोड का विकल्प किस मेन्यू में आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एडिट एडिट मोड का विकल्प हमारा एडिट के अंदर ही आता है। यहाँ पर देखिए आ रहा ना एडिट, ठीक है, सेल को एडिट करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी सेल को संपादित करने की शॉर्टकट कमांड बताइए, F2। सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कमांड बताइए, F2। फॉर्मूले को एडिट करने की शॉर्टकट कमांड बताइए, F2। किसी फॉर्मूले को रीनेम करना है, उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, F2। तो देखिए एक एक कमांड से ही कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है या हमारा कैल्क है, दोनों में सेम ही है, ठीक है। एक्शन का उपयोग करके सीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, चाहे राइटर में लगा लो, चाहे आप कैल्क में लगा लो, एक ही बात है, इक्वल NOW नाउ, और यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, डेट और टाइम आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से आया कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में 3 हैश कब बन के आते हैं। तो 3 हैश बेटा तब बन के आते हैं जब हम हमारे कॉलम की चौड़ाई कम हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, एक कमांड मैंने बताई थी, अल्ट के साथ राइट एरो, या यहाँ पर डबल क्लिक कर दो, तो देखिए आ गई, समझ में आया, ठीक है। तो नाउ फॉर्मूले से क्या आता है, डेट और टाइम आता है। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो देखिए पोर्ट्रेट होता है। राइटर कैल्क भैया वर्ड एक्सेल में ओरिएंटेशन डिफॉल्ट हमारा पोर्ट्रेट ही होता है। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कि आपको अक्टूबर और नवंबर के महीने में देखने को मिल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो आपको वीडियो जो मैं डालूँगा जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। थैंक यू।